आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि एमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर है तथा एक दूसरे को किस प्रकार बदला जाता है। तो हम जान लेते हैं कि एमीटर और वोल्टमीटर है वो बनते किससे हैं और उन दोनों में समानताएं क्या है। तो एमीटर और वोल्टमीटर दोनों ही गैल्वेनोमीटर से बनते हैं। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ऐसा युक्ति जिसके दोनों सिरों पर अगर विभवांतर मैं लगा दूं, विद्युत का स्रोत लगा दूं या फिर उसमें से धारा प्रवाहित करूं, तो उसमें धारा प्रवाहित होने पर क्या होगा? कुंडली, अगर मैं धारा प्रवाहित करूं तो उसके अंदर एक कुंडली होती है। कुंडली के मध्य क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? एक सुई रहती है जो जो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ने पर क्या करती है? विक्षेपित करती है। मान बढ़ने घटने पर वो कम ज्यादा विक्षेपित करके हमको बताती है कि फ्लक्स का मान कितना है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? बहने वाली धारा का मान निकाल सकते हैं। धारा अधिक होगा तो चुंबकीय जो सुई होगी वो अधिक विक्षेपित होगी, धारा कम होगा तो विक्षेपण होगा उसका कम की ओर होगा। ठीक है दोस्तों, तो गैल्वेनोमीटर जो है दोनों में लगा होता है। अब हम चाहेंगे कि अगर हम धारा नापे तो धारा का मान हमको बिना धारा परिवर्तित किए मिले। अगर मैं धारा नापूं, यहाँ आई आ रहा है और जाने वाली धारा का मान जो है वो आई डैश मान लूं, तो गैल्वेनोमीटर में कुंडली है जिसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध से धारा क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगी, आई से आई डैश हो जाएगी और हमको सही सही धारा का मान नहीं मिलेगा। तो हम चाहेंगे कि धारा जो है वो अधिक प्रतिरोध से ना होकर निम्न प्रतिरोध से जाए, ताकि धारा जो है वो उसके मान में ज्यादा परिवर्तन ना हो और हमको धारा का मान सही प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध की युक्ति लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं शंट। तो अधिकतम धारा जो है शंट से होकर चली जाती है और बची हुई धारा आई एम जो है वो मीटर से होकर जाती है और हमको बताती है कि कितनी धारा इसमें से बहकर गई। इस तरीके से धारा के मान में कम से कम परिवर्तन किए, लगभग न्यूनतम परिवर्तन जो है नगण्य परिवर्तन किए, बिना परिवर्तन किए हमको धारा का मान, ये मीटर जो है गैल्वेनोमीटर वो एमीटर में बताती है अगर इसके समांतर क्रम में हम शंट लगा दे तो। अब विभव मापी पे क्या होता है? वोल्टमीटर पे क्या होता है? हमको विभव नापना होता है। तो विभव नापने के लिए क्या करते हैं? इसको हम परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। जो विद्युन्मय तार है, उदासीन तार है, उनके बीच में लगाया जाता है ताकि हम इसके बीच का विभव नाप सके। तो हम चाहेंगे कि इसके बीच का जो प्रतिरोध हो, प्रतिरोध क्या हो? अधिकतम हो। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध अधिकतम होने से क्या होगा? इस मीटर में बहकर जाने वाली धारा का मान न्यूनतम होगा और न्यूनतम धारा में हमको विभव में परिवर्तन जो मिलेगा वो नगण्य रहेगा और हम सही सही विभव का नाप ले सकेंगे। V बराबर लगभग लगभग V डैश रहेगा। V क्या है? इसकी विभवांतर है, इन दोनों तारों के बीच की विभवांतर। अगर मीटर मैंने नहीं लगाया है, V डैश क्या है? मीटर लगाने के बाद का विभवांतर है, तो दोनों के बीच का परिवर्तन बहुत कम रहेगा और हमको विभव का सही सही मान मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? आप देख सकते हैं कि एक में हम धारा नाप रहे हैं, एक में हम विभव नाप रहे हैं। एक को मैंने किस में लगाया है? श्रेणी क्रम में, और एक को मैंने किस में लगाया है? समांतर क्रम में। किस में? परिपथ में, समांतर क्रम में। और एक में मैंने जो प्रतिरोध जोड़ा हुआ है उसको शंट बोला है और इसको किस में लगाया है? समांतर क्रम में। अब विभवांतर में हमको प्रतिरोध बढ़ाना है तो हम प्रतिरोध किस में लगाएंगे? श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ता है। तो हम श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाएंगे जिसको शंट नहीं गुणक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अंग्रेजी में मल्टीप्लायर बोला जाता है, ताकि हम प्रतिरोध का मान बढ़ा सके, वो बहने वाली धारा का मान घटा सके, ताकि विभव जो है वो हमको निम्न परिवर्तन का प्राप्त हो और हम उसकी माप ले सके। अब इन दोनों में अंतर तो मैंने बता दिया, इन दोनों को एक दूसरे में किस प्रकार बदला जाता है। अब इसका प्रतिरोध क्या है? हम इसको एक युक्ति बना लेते हैं, मैं ऊपर चित्र में बना देता हूं। अगर मैं इसमें शंट को नहीं निकाल सकता मीटर में, तथा इस वोल्ट मीटर में मैं जो ये जो श्रेणी क्रम में गुणक लगा हुआ है उसको हम नहीं निकाल सकते, ये एक युक्ति है वोल्ट मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसको अमीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे? हम वोल्ट मीटर को नीचे बना लेते हैं चित्र में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर में क्या है? प्रतिरोध बहुत अधिकतम है, प्रतिरोध का मान अधिकतम है और हम चाहेंगे कि धारा मापी में प्रतिरोध जो है वो अधिकतम ना हो, प्रतिरोध एकदम न्यूनतम हो या फिर नगण्य हो, शून्य के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे?
इसके समांतर क्रम में एक और प्रतिरोध लगा देंगे ताकि तुल्य प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाए, समांतर क्रम के प्रतिरोध और ये इन दोनों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा संयोजन के बाद वो निम्न प्रतिरोध से भी कम हो जाएगा। और प्रतिरोध कम होने से क्या होगा, जो आने वाली धारा है I और जाने वाली धारा है I डैश, दोनों के मान में अंतर क्या रहेगा, लगभग न्यूनतम रहेगा या नगण्य रहेगा। इस तरीके से हम वोल्ट मीटर को अमीटर में बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वोल्ट मीटर को किस में बदलेंगे, अमीटर में, एम्पियर मीटर में, और धारा मापेंगे उससे। ठीक है, तो ये तो हो गया वोल्ट मीटर को अमीटर में। अब हमको बताना है कि अमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। अब हम जानते हैं अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रतिरोध निम्न है, क्योंकि इसमें पहले से ही एक प्रतिरोध लगा हुआ है और वो समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध से भी निम्न जो होगा वो तुल्य प्रतिरोध रहेगा। तो हम चाहेंगे इसका प्रतिरोध जो है वो निम्न है, निम्न ना रह के क्या रहे, अधिकतम रहे, ताकि हमको विभवांतर में उत्पन्न जो परिवर्तन है वो न्यूनतम या फिर नगण्य दिखाई दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, गुणक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम अमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दिए गए प्रश्न के लिए ये दोनों हमारे उत्तर थे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।